of our amines. Amines काफी चीजें डिस्कस हो गई हैं अमाइंस में। आई होप कि आप लोग कर रहे हैं साथ साथ में काम। अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग बेस्ट कर रहे हैं। जो पहली बार आए हैं अभी वो लोग भी जल्दी से जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए। देखिए फिर आप भी फॉलो कीजिए। कुछ तो हैं जो हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं और अच्छा गेन कर रहे हैं, तो आप लोग भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अमाइंस में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस स्टार्ट तो कर दी है और इसमें हमने इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो डिस्कस की पहले। वो बहुत अच्छे से आप लोगों को दिया हुआ है। एसिडिक का सॉरी बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, जो कि बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है हमारा उसमें, उसको डिस्कस किया था, उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। अब बेसिक कैरेक्टर के बाद आई कैन राइट हियर रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, इसका खाली एक ही एग्जांपल दिया था आप लोगों को। यहां पर जरा एक दो एग्जांपल और बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब एमाइन को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा। इससे पता क्या चलता है, अब ये एसिड है, ठीक है, एसिड एमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट मिल रहा है। ऐसा कब होता है? आप अपने जूनियर क्लासेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही तो होता है, यहां वाटर नहीं मिल पाएगा लेकिन ये जरूर है कि सॉल्ट तो बन रहा है। तो जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये इट मींस ये क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो इससे भी पता चलता है आप लोगों को कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर होता है, लेकिन यहां पर केवल सॉल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, अच्छा, हाउ, एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। CH3NH2 प्लस HCl, इसको हम देखिए या तो CH3NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखेंगे, या फिर अगर आपको इसको लिखने में, इसको समझने में प्रॉब्लम होती है तो इसका इजी प्रेजेंटेशन भी हो सकता है CH3NH2.HCl. What shall we name it now? This is N-methyl. ठीक है, N-methyl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है? मिथाइल अमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं हम इसको। सिंपल, उनके नेम्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बस हो गया, ऐसे भी चलेगा। यही अगर चलिए HCl तो ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, फिर क्या होगा? CH3NH2 प्लस HNO2। ओ नाइट्रस, हमने लेना है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए CH3NH3 पॉजिटिव कैसे आया? जो हमारे पास अमाइन ग्रुप में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H प्लस के पास गए टू फॉर्म 3 NH बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। यहां तो बचा है यहां पर क्या? नाइट्रेट। ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, नेम फिर से वही, एन मिथाइल अमोनियम नाइट्रेट, ये हम बोलेंगे इसमें। तो सॉल्ट होता है, ये भी एक सॉल्ट है। तो आपको पता चलता है कि एमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं। चलो ठीक,
अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे फिर क्या होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को H फिर HSO4 ऐसे? Let us write it this way, H plus and HSO4 negative. This H positive goes to nitrogen, तो CH3 NH3 positive and then HSO4 negative. N मिथाइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, चलिए इसका नेम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, N मिथाइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से हमारे एमाइन्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट। नेक्स्ट, रिएक्शन विद, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। क्या होना चाहिए? दो वी हैव डिस्कस दिस रिएक्शन फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इवन क्वाटरनरी एमाइन भी हम इससे बनाते हैं। तो एक तरीके से उसी का पार्ट तो है ही, कोई अलग चीज तो नहीं है, वही है। चलिए लेते हैं CH3Cl प्लस, एल्काइल हैलाइड हो गया, एंड ये हमारा CH3NH2 एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन। क्या होना है, जो हमारे एमाइन में 2 मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन होंगे ना, वो रिप्लेसेबल होते हैं, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो 2 मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आर हियर इन प्राइमरी एमाइन। तो एक हाइड्रोजन को करते हैं पहले रिप्लेस, CH3N CH3 और ये H, तो ये 2 डिग्री अमाइन हमें मिला, प्लस HCl। उसके बाद CH3NH CH3, एक और एल्काइल हैलाइड फिर से CH3Cl, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए, तो CH3, ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा बाय मिथाइल ग्रुप, तो CH3 थ्राइस N आपको मिलेगा, which is a tertiary amine, और साथ में HCl। और अगर और कर लिया तो CH3 थ्राइस N, 1 मोर एल्काइल हैलाइड। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है ना, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर यहां पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिएक्शन, ये वाला स्टेप नहीं आता फिर। तो तब जाके क्या हो रहा है, CH3 4N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट है ये। टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक, तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी सॉल्ट हम बना सकते हैं। अब जो रिएक्शन ले रहे हैं उसके लिए थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा अटेंटिव होना पड़ेगा, बिकॉज जो नई रिएक्शन है, कैसा बिहेवियर रहता है दैट ऑफ अमाइन्स विद रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड क्या होते हैं, RCOH, जैसे CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। बिकॉज, अच्छा, एक ही पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करनी है तो एसिड क्लोराइड्स भी कह सकते हैं ऐसे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या याद रखना है आप लोगों ने, इसका पॉइंट क्या रखेंगे? ठीक, एक एमाइन अगर आपने लिया प्लस कोई एसिड हैलाइड लेंगे तो आपको एक एमाइड मिलेगा, एमाइड।
वो एन एल्काइल हो सकता है, एन कॉमा एन डाइल्काइल हो सकता है। तो सिंपली मैं यहां पर एमाइड लिख देता हूं, ये होगा ठीक, प्लस एच एक्स इस तरीके से। सपोज इट इज CH3NH2 प्लस CH3COCl। यहां का एक हाइड्रोजन और यहां का Cl क्या होगा, माइनस ऑफ HCl। अब क्या आएगा, CH3CO एंड देन NHCH3। तो जो एमीन होते हैं, एमीन और एमाइड में प्रायोरिटी किसकी होती है ज्यादा, एमाइड ग्रुप की होती है। तो इसका नेमिंग लिखने में हम ये बोलते हैं कि दैट इट इज अ कंपाउंड ऑफ एमाइड, नॉट एमाइड, एमाइड का कंपाउंड। क्या नेम लिखेंगे इसमें, CH3CONH2 होता है ना, उसका एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर रखा बाय CH3, तो इसका नेम बनेगा एन मिथाइल। 1 2 कार्बन एटम्स आ गया, तो इथेनामाइड या फिर एसिटामाइड, इथेनामाइड प्लस HCl तो यहां लिख दिया है। तो इस तरीके से आप लोग बड़े प्यार से इसको समझ सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज है ये। इसका अगर साथ में मैकेनिज्म दे दिया जाए आपको तो कैसा रहेगा, ये मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म मतलब क्या, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिएक्शन एक्चुअल में प्रोसीड कैसे हो रही है, कैसे ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, कुछ एटम्स का एलिमिनेशन है, कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है, ऑल दैट इज शोन इन मैकेनिज्म। लाइक ये है CH3N, इसके पास एक पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस यहां ये CO CH3Cl ऐसे। क्या होगा यहां पे, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखना अट्रैक्ट करेगा। और तो यहां पर कार्बन में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कहां से मिलेंगे, ये पेयर जाएगा हमारे कार्बन के पास, तो एक नया बॉन्ड बनेगा CN बॉन्ड, यहां है CN बॉन्ड। ये अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं ना, ये इस तरीके से CN बॉन्ड बनेगा नया। CH3NH CO, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड CH3 1 2 3 हो गए। तो फिर भी क्या हो रहा है, 1 2 3 एक ये हो गया Cl। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन हैज गिवन इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या होना है, सिंपल सी चीज है, एक तो Cl का रिमूवल होगा, ये जाएगा तो विद इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, और एक हाइड्रोजन जाएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास रिस्टोर हो जाएंगे। तो CH3NH और साथ ही साथ फिर ये इलेक्ट्रॉन ये इधर वापस, ये सारी चीजें ऐसी हम दिखा रहे हैं नीटली, आपको मिला है। तो इस पर नोटिस करना कैसे यूज कर रखा है, ये हुक्स का कर्व्स का, कैसे C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से। तो दिस इज N मिथाइल इथेनामाइड CH3CO, यस, प्लस HCl। तो ये इसका मैकेनिज्म रहेगा, ठीक। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। अगर यहां पर 2 डिग्री देखिए, 2 डिग्री अमाइन ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 का ट्वाइस N पे, तो ठीक है
सिंपल सी बात है, N डाई मिथाइल इथेनामाइड बनेगा। ठीक, तो ये करना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, रिएक्शन विद क्या, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म एंड KOH या फिर NaOH होगा इन द मीडियम ऑफ इथेनॉल। ये अल्कोहलिक मीडियम वाला होगा, और ये एक बड़ी सुपर हिट रिएक्शन है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, और इसको हम जानते हैं एज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, एक प्राइमरी अमाइन होता है आपके पास R या फिर AR NH2, ये स्ट्रिक्ट, यहां पर रेस्ट्रिक्शन है इसके लिए 1 डिग्री अमाइन, तभी हम कहते हैं कि कार्बिल अमाइन रिएक्शन इट इज रिस्पोंडेड बाय ओनली द प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस डू नॉट गिव कार्बिल अमाइन रिएक्शन। याद रखना इस चीज को, ये काम आएगा। बहुत जगह क्या होता है ना, हमसे एक क्वेश्चन पूछा होता है, 2 कंपाउंड्स गिवन होंगे और उसमें उनमें डिफरेंस बताने के लिए ठीक एक केमिकल टेस्ट पूछ देते हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहां पर ये काम आता है। प्राइमरी अमाइन जो होगा वो आपको कार्बिल अमाइन रिएक्शन देगा, है ना, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आपको कार्बिल अमाइन रिएक्शन नहीं देंगे, याद रखना इस चीज को। तो दिस रिएक्शन हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये प्राइमरी अमाइन है, प्लस क्लोरोफॉर्म आपने लिया CHCl3 प्लस KOH, ठीक, तो क्या होगा, R या फिर AR NC होगा, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड्स को ही हम कार्बिल अमाइन बोलते हैं, यस, प्लस KCl प्लस H2O, so what should it be, थ्राइस, ये भी 3 के हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 3 ऑक्सीजन, तो 3H2O होना चाहिए बिल्कुल, 3 to the 6 हाइड्रोजन है, हाँ 6 हाइड्रोजन एंड हियर 3, yes, it is done। So ये जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं ना, these are obnoxious smelling, foul smelling और bad smelling, ठीक है, offensive smelling substances होते हैं, तो तब इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। आइसोसाइनाइड इट इज एंड which is also known as a कार्बिल अमाइन। चलिए इसके लिए एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जांपल ले लेते हैं, एक एलिफेटिक वाला और एक एरोमेटिक वाला, ठीक। CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस थ्राइस ऑफ KOH, आपसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो बैलेंसिंग इसमें आती है, आपकी जनरल इक्वेशन में आती है, वही एग्जांपल्स में भी होती है, तो दैट्स व्हाई आई हैव डायरेक्टली रिटन थ्राइस ऑफ KOH हियर, और ये मिलेगा हमें CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड, एंड देन thrice of KCl plus thrice of H2O. What is it? Methyl isocyanide। केवल ऑब्नॉक्सियस ही नहीं है, ये पॉइजनस भी होती है, ये गैस पॉइजनस भी है, जो आपका 3-4 दिसंबर आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट, वो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो ये गैस लीक होने की वजह से हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, बहुत सारे लोग वहाँ पर इससे अफेक्ट हुए थे, कैजुअलिटीज हुई थी, इनफैक्ट हजारों में लोग वहाँ पर मरे थे। तो वो ये गैस केवल ऑब्नॉक्सियस नहीं है,
इट इज पॉइजनस टू मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल अमाइन से। एक एनिलीन ले लेते हैं, ये भी देगा आपको C6H5NH2 बिकॉज इट इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, दो एरोमेटिक प्लस CH-Cl3 प्लस थ्राइस ऑफ KOH। क्या कलेक्ट करने वाले हैं आप लोग? C6H5NC प्लस थ्राइस ऑफ KCl प्लस थ्राइस ऑफ H2O। व्हाट इज इट? फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड ऐसा। दिस इज एनिलीन, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन भी आप लोगों को मिलती है। इसको तैयार करेंगे आप लोग, क्या काम आएगा, इसके यूजफुलनेस क्या है वो आपको बताया। दैट इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और उसके बाद में सिंपल सी कुछ रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो यहाँ से हमारी कोशिश है कि आप लोगों को बेस्ट दिया जाए, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव वंस। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए इन लोगों की, इन रिएक्शंस की, इन टॉपिक्स की। ओके, तो अगर फिर से रिमाइंड करवाते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।